बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लंच बॉक्स मिनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं आजकल। तो मैंने सोचा मैं अपने अंदाज़ में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताती हूँ ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रीम व्हिप्ड करना सिखाऊँगी और क्रीम के अंदर किस तरह से कलर मिक्स किए जाते हैं वो सिखाऊँगी। इसके अलावा मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत डिटेल वीडियो है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको डिफरेंट सी डेकोरेशंस भी सीखने को मिलेंगी बहुत ही आसानी के साथ। और बहुत सिंपल बेसिक डेकोरेशंस मैंने सिखाई हैं ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। और इन केक्स को किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बना सकते हैं। मदर्स डे आ रहा है तो चाहे तो मदर्स डे पे भी बना सकते हैं, अपनी मदर्स को सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपने बच्चों की बर्थडेज पे भी बना सकते हैं। मैंने इसमें डिफरेंट से आइडियाज़ आप लोगों को दे दिए हैं ताकि आप लोग इसको बना के एंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करेंगे जिसके लिए हमें 5 अदद अंडे चाहिए होंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको अच्छे से आपने बीट कर लेना है। अच्छे से फेंट लीजिएगा। इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग चाहें तो इसको हैंड विक्स की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इलेक्ट्रिक बीटर से 5 से 6 मिनट में इस तरह से बीट हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा बीट कर लेंगे। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही बीटर ऑन किया है मैंने। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लूंगी। फिर ये ब्लेड्स जो हैं हम हटा लेंगे, बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा है हमारे पास 125 ग्राम्स के बराबर। तो आधा मैदा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और एक साथ नहीं ऐड करते हैं मैदे को, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया करें। बस इसको फोल्ड कर लेना है हल्के हाथ से इस तरह से। यहाँ पर मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप हाथ से भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कीजिएगा। तो देखिए बाकी का जो मैदा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं 4 टेबलस्पून, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए। मेल्टेड हो मतलब गर्म नहीं होना चाहिए। उसको ऐड करने के बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है। और मैंने बेकिंग ट्रे रेडी कर ली थी क्योंकि इसको हमने ट्रे में बेक करना है जिसके अंदर हम स्विस रोल वगैरह बेक करते हैं, उसका स्पंज बेक करते हैं, वो वाली ट्रे ले लीजिएगा। इसको मैंने बस लाइन इन कर दिया, बटर पेपर लगा लिया है, ग्रीस नहीं किया था क्योंकि केक के स्पंज में ऑयल है तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी ट्रे है उसका जो साइज़ है 11 बाई 15 इंच के बराबर का है। और इस साइज़ की मैंने ट्रे ले ली थी। इसमें हमारे 4 जो स्पंज है बहुत अच्छे से बनके, मतलब 4 केक के स्पंजेस बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसको आपने फैला लेना है क्योंकि हमने बिल्कुल पतला ही इसको बेक करना है। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही, और इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे 12 से 15 मिनट। अच्छा, इस ट्रे को मैंने हल्का सा टैप कर लिया ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। और 15 मिनट में ये बेक होकर रेडी हो जाता है। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसको आप कोई भी टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं, क्लीन निकली, इसका मतलब ये रेडी। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब आ जाते हैं हम अपनी क्रीम के ऊपर। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम। यहाँ पे मैं विप की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है, हर सुपर स्टोर पर अवेलेबल होती है। तो इस क्रीम को मैंने ठंडा कर लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी यूज़ करना है इसको आपने शेक करना है अच्छी तरीके से। फिर इसको आपने ऊपर से खोल लेना है और इसके बाद आपने किसी भी बाउल के अंदर, बाउल जो है आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें निकाल लीजिएगा। तो 300 ml के बराबर क्रीम मैंने ले ली है। इसको रखने का तरीका ये है कि आपने ऊपर से कवर करना है, इसको फ्रीज़र में रख देना है तो काफ़ी दिनों तक ये चल जाती है। अब इसको हम बीट कर लेंगे। तो इसके बीट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इलेक्ट्रिक बीटर से आपने बीट करना स्टार्ट करना है स्लो स्पीड पे
नंबर 1 जो स्पीड होती है उस स्पीड पे आपने बीट करना है। जैसे ही थोड़ी सी थिक होनी स्टार्ट हो जाए, सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आप इसको बीट कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं, इतना ही मुझे चाहिए था। अब इसको मैं बंद कर दूँगी, अपना इलेक्ट्रिक बीटर हटा लूँगी। तो इसके अब मैंने क्रीम का क्या किया है, 4 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि मुझे 4 केक बनाने हैं। 4 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो अलग अलग से बाउल्स ले लिए हैं, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है क्योंकि हमें अलग अलग कलर्स बनाने हैं। अच्छा, कलर ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा कलर ऐड करना है। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। लिक्विड जेल कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, वाइब ग्योर की यूज़ कर रही हूँ, तो वो ले लीजिएगा। बस 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और आपने इसको मिक्स कर लेना है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपकी क्रीम जो है हार्ड हो गई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। उसी क्रीम से काम नहीं कीजिएगा तो केक के ऊपर अप्लाई करने में मुश्किल होती है। अब आ जाते हैं अपने स्पंज की तरफ। तो यहाँ पे हमारा स्पंज अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख कर उसको उल्टा कर दिया था ताकि जो हमारा काउंटर टॉप है उसके ऊपर वो स्टिक ना हो, मतलब चिपके नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पंज बनके तैयार हुआ है। इसके लिए मैंने क्या किया है, 3 इंच का राउंड कटर ले लिया है। ये कुकी कटर है या पेटीज कटर आप लोग ले सकते हैं, या कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा जो कि 3 इंच के बराबर की हो। कोई ढकना भी ले सकते हैं किसी भी बॉटल का, और इससे आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके अंदर से मुझे बेसिकली 12 पीसेस कट करने हैं क्योंकि मुझे बनाने हैं 4 मिनी केक्स और हर केक के लिए मुझे 3 लेयर्स चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। कितना सॉफ्ट ये हमारा स्पंज बन के तैयार हुआ है, ये देखिए, और बिल्कुल परफेक्ट स्पंज बना है। इस रेसिपी के साथ आप कोई भी केक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी केक के लिए आप ये रेसिपी इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने टर्निंग टेबल ले ली है और एक छोटू सा स्प्रे लिया है। एम्प्टी बॉटल थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने सिर्फ दूध ऐड किया है इसको सोक करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे केक हैं, बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना, हल्का हल्का सा सोक करना है। तो बस हल्का सा स्प्रे कर दिया इसके ऊपर। क्रीम की एक लेयर लगा देंगे, पतली लेयर लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देनी है हमें केक की, इस वजह से हल्का हल्का सा ही लगाना है क्रीम को। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फज ऐड कर दिया था। आप लोग फज कोई भी चॉकलेट सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं फ्लेवर देने के लिए, या फिर आप लोग चॉकलेट चिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो क्रीम है इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड होता है, मतलब वनीला फ्लेवर की होती है ये, तो ऑलरेडी फ्लेवरफुल क्रीम है। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये क्रीम मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। नॉर्मली मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे सारी डिटेल्स दे रही होती हूँ सारी ब्रांड्स के हवाले से। तो देखिए तीनों लेयर्स हमारी लग गई हैं। अब क्या करेंगे, हम क्रम कोट कर लेंगे इसको। सबसे पहले केक को कोई भी साइज़ का केक हो आपने क्रम कोट ज़रूर करना है। इससे क्या होता है, आइसिंग जो है हमारी स्मूथ होती है। तो थोड़ी थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे और इसको आपने चारों तरफ से इस तरह से लगा लेना है पैलेट नाइफ़ की मदद से। और इसके ऊपर क्रीम आपने हल्की हल्की लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे हम। तो देखिए क्रम कोट हो गया। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेंगे और चारों तरफ से लगा लेंगे, और उसको हमने फिर बाद में स्मूथ करना है। पहले थोड़ी सी अनइवन सी क्रीम लगा लेंगे, चारों तरफ से इवनली आपने क्रीम लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद टॉप लेयर पे भी हमने क्रीम लगा देनी है, इसको फैला लेंगे। जिस तरह हम बड़े साइज़ के केक बनाते हैं उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने बनाना है। और ये वाले केक्स बनाने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत कलरफुल और यूनिक कलर्स के साथ हम काम करेंगे और बहुत ही फ़न लविंग काम होता है ये। आप लोगों को अगर केक बनाना बहुत पसंद है तो ये वाले केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्मूदर ले लिया है, स्मूदर की मदद से इसको हम स्मूथ कर लेंगे चारों तरफ से, और ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से पैलेट नाइफ़ की मदद से। तो पैलेट नाइफ़ को पहले मैंने साफ़ कर लिया था, पानी से धो लिया था ताकि स्मूथ बने हमारा केक। अच्छा, उसके बाद हमने एक नोज़ल ले लिया है, स्टार नोज़ल है ये मीडियम साइज़ का, और इसके साथ हम ड्रॉप्स लगा लेंगे। पिंक कलर के ड्रॉप्स लगाएंगे, जो हमारे पास क्रीम्स रेडी हैं उसी के साथ हम काम करेंगे, उन्हीं कलर्स के साथ। तो छोटे छोटे से आपने ड्रॉप्स लगा देने इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने ड्रॉप्स लगा रही हैं। उसके बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और किसी भी थीम के ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि मदर्स डे आने वाला है तो आप इधर लव यू मॉम लिख सकते हैं, किसी की बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, या किसी भी ओकेजन के लिए बना रहे हैं या किसी भी आप स्पेशल डे के लिए बना रहे हैं तो उसके हवाले से आप ये केक को बना सकते हैं। इधर मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लव यू मॉम लिख दिया है, थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है, हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है। तो एक केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे इस पे से। तो पहले हम एक नाइफ़ की मदद से इसको लूज़ कर लेंगे।
फिर उसके बाद इसको एहतियात से आपने उठा लेना है। और एक बॉक्स ले लेंगे, इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स मिल जाते हैं मार्केट से इजीली। इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर और इसके अंदर ये रख देंगे। तो देखें कितना छोटा सा हमने केक बनाया, इसके अंदर इजीली आ गया और ये आराम से कवर भी हो जाएगा। तो इसको आप कवर करके किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। अभी ईद का मौका चल रहा है, तो जैसे कि ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं स्कूल्स वगैरह में, तो आप स्कूल्स वगैरह में बना के भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे केक की तरफ। तो सेम स्टेप्स हमने किए थे, क्रीम लगाई, थोड़ा सा फज ऐड किया, उसको सोक ज़रूर कीजिएगा हर लेयर को। अब उसके बाद मैंने इसको आइस कर लिया था अच्छी तरीके से। अब ब्लू कलर की क्रीम ली है हमने, उसके साथ हम छोटे छोटे से रोज़ाइज बना रहे हैं, चारों तरफ बना दिए हैं इस तरह से। और येलो कलर से हम थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये भी बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है। ये भी रेडी हो गया है, इसको हम रख देंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने ब्लू क्रीम से बना लिया है केक और उसके साथ उसी तरह से आइसिंग कर ली थी। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि आप लोगों से कोई भी स्टेप मिस ना हो। वाइट कलर से इसके ऊपर हमने ड्रॉप्स लगा दिए हैं इस तरह से। और इसकी क्रिएटिविटी आप लोग खुद दिखा सकते हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। पिंक कलर से इस तरह से हम ड्रॉप्स लगा देंगे, ये देखिए बारीक बारीक से। और इसके ऊपर हमने लिख दिया सिंपल आई लव यू। ये देखिए ये भी रेडी हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसको रख देंगे लंच बॉक्स में। अब ये है हमारा लास्ट केक। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, बस वाइट क्रीम से इसको मैंने कवर कर दिया था, आइस कर दिया था। पिंक क्रीम ले ली है, उसके साथ इस तरह से हल्का सा एक डिज़ाइन सा बना दिया है। अब इसके ऊपर हम मल्टी कलर की स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। इसके ऊपर लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, फज के साथ लिख देंगे। और इसको मैं चारों तरफ से कवर करूँगी स्प्रिंकल्स के साथ इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत केक बनके तैयार हुआ था। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट यही डिज़ाइन था, बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये भी रेडी हो गया। अच्छा, इस तरह के स्प्रिंकल्स वगैरह आपको ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। तो चारों केक हमारे रेडी हो गए हैं। आप लोगों को कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा ये भी बताइएगा। कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक केक कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बना बहुत ही मज़ेदार था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया, आप लोग किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं चाहें तो। और जैसे कि बर्थडेज़ वगैरह होती हैं बच्चों की और आप लोगों को गिफ्ट्स वगैरह भेजने होते हैं या रिटर्न गिफ्ट्स देने होते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ये वाले केक्स बना सकते हैं। तो देखिए ये अंदर का लुक है इसका, बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार हुआ था, सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।